Assalamu alaikum viewers and welcome back to my channel Study Law with Bushra. So we were discussing Election Act 2017 and in today's video we are going to start from section 173. But before starting the discussion, I request you all to please subscribe to my channel and don't forget to press the bell icon for latest updates. Do share this video with your friends and don't forget to comment your feedback. So let's move towards the discussion. अपनी लास्ट वीडियो के अंदर हमने सेक्शन 172 तक डिस्कस किया था। आज की इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं सेक्शन 173 से। सेक्शन 173 बात करता है मेकिंग और पब्लिशिंग अ फॉल्स स्टेटमेंट और डिक्लेरेशन। अब इस सेक्शन में बताया गया है कि झूठा बयान देना या झूठा ऐलान शाया करना। अगर कोई शख्स जानबूझकर झूठा बयान देता है या उसको पब्लिश करता है तो वो लॉ के तहत जो है वो मुजरिम कंसिडर किया जाएगा। सेक्शन क्या कहता है? अ पर्सन इज गिल्टी ऑफ मेकिंग और पब्लिशिंग अ फॉल्स स्टेटमेंट और डिक्लेरेशन इफ ही मेक्स और पब्लिशेस फॉल्स स्टेटमेंट और सबमिट फॉल्स और इनकरेक्ट डिक्लेरेशन इन एनी मटेरियल पर्टिकुलर। अब यहाँ पर कहा गया है कि अगर कोई शख्स इन आगे बताए हुए कामों में से कोई भी एक काम करता है। अब कौन सा काम? नंबर 1, कंसर्निंग द पर्सनल कैरेक्टर ऑफ कैंडिडेट और एनी ऑफ हिज रिलेशन टू एडवर्सली इफेक्ट द इलेक्शन ऑफ द कैंडिडेट। अगर कोई शख्स किसी उम्मीदवार या उसके किसी रिश्तेदार के बारे में कोई भी ऐसी झूठी स्टेटमेंट देता है या उस स्टेटमेंट को पब्लिश करता है जिससे उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन हो या उस उम्मीदवार को इलेक्शन में किसी भी तरह से कोई नुकसान पहुंचे या दूसरे किसी भी उम्मीदवार को फ़ायदा हो, तो ये एक ऑफेंस है। यानी कि वो ये साबित करेगा कि उसके पास सफिशिएंट रीजंस थी जिस वजह से उसने ये स्टेटमेंट जो है वो पब्लिश की है। सेकेंडली, relating to the symbol of candidate whether or not such symbol has been allocated to such candidate। अगर वो किसी उम्मीदवार के इंतखाबी निशान से मुतालिक कोई झूठी स्टेटमेंट देता है, चाहे वो निशान उस उम्मीदवार को अलॉट हुआ है या नहीं, तो ये भी एक जुर्म है। थर्डली, रिगार्डिंग द विड्रॉल ऑफ द कैंडिडेट, अगर वो किसी उम्मीदवार के दस्तबरदार होने से मुतालिक झूठा बयान दे कि फ़लाँ उम्मीदवार जो है वो इलेक्शन से विड्रॉ कर चुका है। Fourthly, in respect of the statement of assets or liabilities or any liability with regard to payment of loan, taxes, dues and utility expenses। अगर वो किसी उम्मीदवार के माली मामलात से मुतालिक कोई झूठा बयान देता है, जैसा कि उसके एसेट्स या लाइबिलिटीज़ की तफसीलात के बारे में, उसने कितने कर्जे देने हैं, कौन कौन से टैक्सेस देने हैं, यूटिलिटी बिल्स के बारे में, तो ये भी एक जुर्म है। यानी कि अगर कोई भी शख्स इलेक्शन के दौरान किसी उम्मीदवार के किरदार के बारे में झूठ बोले, उसके इंतखाबी निशान के बारे में कोई गलत बात करे या ये झूठ बोले कि फ़लाँ उम्मीदवार इलेक्शन से विड्रॉ कर चुका है या उसके माली मामलात के बारे में कोई भी गलत बयान दे या झूठी तफसीलात दे, तो वो एक जुर्म कंसिडर किया जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई बंदा ये कहता है कि फ़लाँ उम्मीदवार जो है वो बदकिरदार है लेकिन उसके पास कोई एविडेंस नहीं है, या अगर वो पोस्टर लगा देता है कि फ़लाँ उम्मीदवार ने इलेक्शन छोड़ दिया है लेकिन ऐसा नहीं है, तो ये तमाम चीज़ें ऑफेंस की कैटेगरी में फॉल करती हैं। नेक्स्ट है सेक्शन 174 जो कि बात करता है पेनल्टी फॉर करप्ट प्रैक्टिस। Any person guilty of the offense of corrupt practice shall be punished with imprisonment for a term which may extend to 3 years or fine or which may extend to both। अब इसमें कहा गया है कि अगर कोई शख्स इलेक्शंस में किसी भी इलीगल तरीके से कोई फ़ायदा उठाए, यानी कि वो करप्शन करे या धोखा दे, रिश्वत दे, झूठ बोले या इलेक्शन में किसी भी तरह से नाजायज़ तौर पर असरअंदाज हो, तो उसे सज़ा दी जाएगी। अब ये सज़ा कितनी है? 3 साल तक की कैद और उसके साथ 1 लाख रुपए का जुर्माना, या दोनों सज़ाएं एक साथ भी दी जा सकती हैं, जिसको देने का मकसद क्या है कि इलेक्शंस को जो है उसकी ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन किया जा सके। नेक्स्ट है सेक्शन 175 जो कि बात करता है इलीगल प्रैक्टिस की।
अब इस सेक्शन में कहा गया है कि अगर कोई लॉ के अगेंस्ट जाकर कोई ऐसा काम करता है जिससे इलेक्शंस इफेक्ट हो रहे हैं। सो सेक्शन क्या कहता है, अ पर्सन इज गिल्टी ऑफ द ऑफेंस ऑफ द इलीगल प्रैक्टिस। कोई भी शख्स गैर कानूनी अमल का मुर्तकिब कब होगा, अगर वो क्या करता है, नंबर 1, गिल्टी ऑफ डिसऑर्डरली कंडक्ट नियर अ पोलिंग स्टेशन, इंटरफेयर विद द सीक्रेसी ऑफ वोटिंग और एडवर्सली अफेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द कैंडिडेट। अगर वो पोलिंग स्टेशंस के करीब जाकर बदतमीजी करता है या पोलिंग स्टेशन के अंदर या बाहर किसी भी कैंडिडेट के हक में वो शोर करता है या वोट की सीक्रेसी में इंटरफेरेंस करता है या किसी भी उम्मीदवार के हक में कोई ऐसा काम करता है जिससे उसको किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाया जा सके। सेकेंडली, ऑब्टेन्स और प्रोक्योर्स और अटेम्प्ट टू ऑब्टेन और प्रोक्योर द असिस्टेंस ऑफ पर्सन इन द सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान टू हिंडर द इलेक्शन ऑफ कैंडिडेट, या किसी भी सरकारी मुलाजिम से मदद हासिल करने की कोशिश करता है ताकि किसी उम्मीदवार को इलेक्शन जीतने से रोका जा सके या उसके हारने में वो किसी भी तरह से कोई रुकावट बन सके। थर्डली, वोट्स और अप्लाइज फॉर बैलेट पेपर फॉर वोटिंग एट एन इलेक्शन दैट ही इज नॉट क्वालिफाइड फॉर वोटिंग, या जानबूझकर ऐसा वोट दे या ऐसा बैलेट पेपर ले जिसके लिए वो क्वालिफाइड नहीं है। Fourthly, vote or applies for ballot paper for voting more than once in the same polling station, या एक ही पोलिंग स्टेशन में एक से ज़्यादा बार वोट दे या एक से ज़्यादा बार बैलेट पेपर हासिल करे। वोट और अप्लाइज फॉर बैलेट पेपर फॉर वोटिंग इन मोर देन वन पोलिंग स्टेशन, या एक ही इलेक्शन के लिए एक से ज़्यादा पोलिंग स्टेशंस में वोट दे या एक से ज़्यादा पोलिंग स्टेशंस में बैलेट पेपर हासिल करे। नेक्स्ट है, रिमूव्स अ बैलेट पेपर फ्रॉम पोलिंग स्टेशन ड्यूरिंग द पोल, या फिर पोलिंग के दौरान उस बैलेट पेपर को पोलिंग स्टेशन से बाहर लेकर जाए। Violate the restriction on the publicity laid down in section 180 और restriction under section 181, या सेक्शन 180 और सेक्शन 181 में दी गई इंतखाबी पाबंदियों की खिलाफ वर्जी करे, जिसमें हमारे पास डेवलपमेंटल स्कीम्स के ऐलान की बात की गई है जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है, वायलेट्स द प्रोहिबिशन ऑन पब्लिक मीटिंग्स ड्यूरिंग अ सर्टेन पीरियड, या सेक्शन 182 के तहत जो प्रोहिबिटेड पीरियड है उसमें पब्लिक मीटिंग्स कंडक्ट करे। फेल्स टू कंप्लाई विद सेक्शन 134 रिलेटिंग टू इलेक्शन एक्सपेंसेस, या सेक्शन 134 के तहत इंतखाबी इखराजात के कवानीन की वायलेशन करे। कैरीज और डिस्प्ले एनी काइंड ऑफ द weapon or firearm in a public meeting during the campaign period or on the polling day till the 24 hours after the announcement of the result, या फिर जो इलेक्शन कैंपेन्स हैं पोलिंग के दिन और इलेक्शन के रिजल्ट्स के ऐलान के बाद 24 घंटे तक पब्लिक मीटिंग्स या जलसे जुलूसों में कोई भी हथियार या कोई भी खतरनाक चीज लेकर आए या दिखाए। रिजॉर्ट्स टू एरियल फायरिंग और यूजिंग फायर क्रैकर्स और अदर एक्सप्लोसिव एट पब्लिक मीटिंग्स, या फिर पब्लिक मीटिंग्स या पोलिंग स्टेशन के करीब हवाई फायरिंग करे, आतिशबाजी करे या कोई भी धमाका खेज चीजें यूज करे। रिजॉर्ट्स टू वायलेंस इन एनी फॉर्म और मैनर अगेंस्ट एन इलेक्शन ऑफिशियल और एनी पर्सन ऑफिशियली डिप्यूटेड टू वर्क एट द पोलिंग स्टेशन, या फिर किसी भी इलेक्शन के स्टाफ या पोलिंग स्टेशन पर काम करने वाले किसी भी ऑफिशियल के खिलाफ तशद्दुद करे। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो इलीगल प्रैक्टिस में इंक्लूडेड हैं। यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दी गई है वेपन की। द वर्ड वेपन यूज्ड इन क्लॉज जे इंक्लूड्स अ डंडा, लाठी, नाइफ, एक्स और एनीथिंग विच कैन बी यूज्ड एज अ वेपन टू इन्फ्लिक्ट इंजरी टू द पर्सन। अब इस हथियार में हमारे पास छड़ी, लाठी, कुल्हाड़ा या कोई भी चीज़ शामिल है जो कि नुकसान पहुंचाने के लिए इस्तेमाल हो सकती है। सो अगर कोई भी बंदा ऊपर बताए हुए इन तमाम कामों में से कोई भी एक काम करता है तो वो इलीगल प्रैक्टिस का मुर्तकिब होगा और उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। नेक्स्ट है सेक्शन 176 जो कि बात करता है डिसऑर्डरली कंडक्ट नियर द पोलिंग स्टेशन। अब पोलिंग स्टेशन के करीब कोई बदतमीजी वगैरह करता है, अब किस तरह से,
A person is guilty of the disorderly conduct near a polling station if he on the polling day. अगर पोलिंग के दिन कोई शख्स पोलिंग स्टेशन के करीब कैसा रवैया दिखाता है? नंबर 1, uses in such a manner as to be audible within a polling station any megaphone, loudspeaker or other apparatus for amplifying the sound. कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जैसा कि ग्रामोफोन, लाउडस्पीकर या कोई भी ऐसी चीज़ इस्तेमाल करे जिससे इतनी तेज़ आवाज़ आए कि वो पोलिंग स्टेशन के अंदर सुनाई दे बाकायदा तौर पर। सेकेंडली, persistently shouts in such a manner as to be audible within a polling station, या फिर मुसलसल शोर मचाए या ऐसी आवाज़ करे जो पोलिंग स्टेशन के अंदर सुनाई दे। Does any act, कोई भी ऐसा अमल करे which disturb or causes annoyance to the visitor, voters visiting a polling station, जो वोटर्स वोट डालने आ रहे हैं उनको किसी भी तरह से परेशान करे, या फिर interfere with the performance of the duty of election official at the polling station, या इंतखाबी एहलकार या जो भी पोलिंग स्टेशन पर स्टाफ काम कर रहा है उनके काम में रुकावट डाले। abets the doing of any of these act, या इनमें से कोई भी काम करने की हिमायत करे या उसमें मदद करे तो वो शख्स डिसऑर्डरली कंडक्ट का मुर्तकिब समझा जाएगा और इसके खिलाफ बाकायदा तौर पर कार्रवाई भी की जाएगी। यानी कि इस सेक्शन के तहत रोका गया है कि आप पोलिंग स्टेशन के करीब कोई भी शोर शराबा नहीं करेंगे। नेक्स्ट है सेक्शन 177 जो कि बात करता है कैनवेसिंग इन और नियर द पोलिंग स्टेशन। अब इस सेक्शन में क्या कहा गया है? अ पर्सन इज गिल्टी ऑफ कैनवेसिंग इन और नियर द पोलिंग स्टेशन इफ ही ऑन पोलिंग डे। अब पोलिंग के दिन अगर कोई शख्स पोलिंग स्टेशन के करीब क्या करता है? नंबर 1, विद इन द रेडियस ऑफ 400 मीटर्स ऑफ पोलिंग स्टेशन कैनवेसेस फॉर वोट्स। अगर वो पोलिंग स्टेशन के करीब 400 मीटर के अंदर वोट हासिल करने के लिए लोगों से बात करे। सॉलिसिट्स द वोट ऑफ एनी वोटर, किसी भी वोटर से वोट मांगे। परसुएड एनी वोटर नॉट टू वोट एट एन इलेक्शन और फॉर द पर्टिकुलर कैंडिडेट, या फिर किसी वोटर को कायल करे कि वो वोट ना दे या किसी स्पेसिफिक कैंडिडेट को वोट दे तो वो गैर कानूनी अमल कर रहा होता है। इसी तरह एग्जिबिट एक्सेप्ट विद द परमिशन ऑफ रिटर्निंग ऑफिसर एंड एट अ प्लेस रिजर्व फॉर द कैंडिडेट और हिज इलेक्शन एजेंट बियॉन्ड द रेडियस ऑफ 100 मीटर्स ऑफ पोलिंग स्टेशन, या अगर वो पोलिंग स्टेशन से 100 मीटर के अंदर रिटर्निंग ऑफिसर की इजाज़त के बगैर कोई भी इंतखाबी इश्तिहार या झंडा लगाए जो वोटर्स को किसी उम्मीदवार के हक में या मुखालफत में किसी भी तरह से इफेक्ट कर रहा हो तो ये भी एक जुर्म है। नेक्स्ट है सेक्शन 178 जो कि बात करता है इंटरफेरेंस विद द सीक्रेसी ऑफ द वोटिंग। अब वोटिंग की राजदारी में मुदाखलत की बात की गई है। अ पर्सन इज गिल्टी ऑफ द इंटरफेरेंस विद द सीक्रेसी ऑफ द वोटिंग इफ ही। अब सीक्रेसी ऑफ द वोटिंग में इंटरफेरेंस किस तरह से होगी? इफ ही इंटरफेयर्स और अटेम्प्ट्स टू इंटरफेयर विद द वोटर व्हेन ही रिकॉर्ड्स हिज वोट, अगर कोई शख्स वोटर को वोट डालने के दौरान रोके या उसमें मुदाखलत करने की कोशिश करे। Secondly, in any manner obtains or attempts to obtain in a polling station information as to the candidate for whom voter is about to vote or mark his preferences, या फिर पोलिंग स्टेशन में ये जानने की कोशिश करे कि वोटर ने किस उम्मीदवार को वोट दिया है या वो वोट देने वाला है। Communicates at any time information obtained in the polling station as to the candidate for whom he is a voter, पोलिंग स्टेशन से बाहर आकर किसी को वोट के बारे में मालूमात फराहम करे कि उसने किसको वोट दिया है। Takes or attempts to take a photograph of the marked ballot paper by using cell phone or camera or any other device to interfere with the secrecy of the vote, मोबाइल फ़ोन या किसी भी और डिवाइस से बैलेट पेपर पर जिस निशान पर वोट लगाया है उसकी तस्वीर ले, और इन एनी अदर मैनर डिस्क्लोजेज द सीक्रेसी ऑफ द वोट, या किसी भी और तरीके से वोट की सीक्रेसी को में मुदाखलत करे या उसकी राजदारी को जाहिर करे तो वो इस ऑफेंस का मुर्तकिब समझा जाएगा। नेक्स्ट है सेक्शन 179 जो कि बात करता है एडवर्सली अफेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ द कैंडिडेट।
अब इस सेक्शन में क्या कहा गया है, अ पर्सन इज गिल्टी ऑफ एडवर्सली अफेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ एनी पर्सन एज अ कैंडिडेट इफ ही इज अ प्रोपोजर और सेकेंडर और इन अ फिक्टिशियस नेम willfully does any act which is prohibited by law from doing, omits to do any act which he is required by the law to do, makes an entry in a form which is not correct or subscribe to a form or signature which is not genuine। अगर कोई शख्स जो किसी भी उम्मीदवार का प्रोपोजर है या सेकेंडर है, अब इसकी डिटेल हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि प्रोपोजर या सेकेंडर क्या है। अगर वो कोई भी ऐसा काम करे जो कि लॉ के अंदर प्रोहिबिटेड है या फिर कोई भी ऐसा ज़रूरी काम जिसके लिए वो लीगली बाउंड था लेकिन उसने वो काम नहीं किया, या फिर फॉर्म में गलत या झूठी इंफॉर्मेशन जो है वो रिकॉर्ड करे, या फिर उस फॉर्म के ऊपर जाली सिग्नेचर करे जिससे उस उम्मीदवार को किसी भी तरह का कोई भी नुकसान पहुंच रहा है, तो इसके खिलाफ बाकायदा कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यानी कोई शख्स किसी उम्मीदवार की हिमायत में जानबूझकर कानून के खिलाफ कोई काम करता है जिससे उस कैंडिडेट के इंटरेस्ट इफेक्ट हो रहे हैं, तो वो इस ऑफेंस का मुर्तकिब होगा। नेक्स्ट है हमारे पास सेक्शन 80 जो कि बात करता है रेगुलेशन ऑफ पब्लिसिटी की। अब इस सेक्शन में क्या कहा गया है, नंबर 1, नो पॉलिटिकल पार्टी शैल रन अ पब्लिसिटी कैंपेन इन प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एट द कॉस्ट ऑफ द पब्लिक एक्सचेकर। पहली बात की गई है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी या कोई भी हुकूमत का कोई भी बंदा जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर अपनी एडवर्टाइजमेंट की कैंपेन नहीं चला सकता। किसके पैसों से? हुकूमत के पैसों से। सेकेंडली, द कमीशन शैल डिटरमिन द साइज ऑफ द पोस्टर्स, हैंडबिल्स और पैम्फलेट विच में बी यूज बाय पॉलिटिकल पार्टी फॉर इलेक्शन। इलेक्शन कमीशन ये फैसला करेगा कि ये पोस्टर्स या पम्फलेट्स कितने बड़े हो सकते हैं। नो पर्सन और अ पॉलिटिकल पार्टी शैल, कोई भी पर्सन या कोई भी पॉलिटिकल पार्टी क्या नहीं करेगा, एफिक्स और डिस्ट्रीब्यूट द पोस्टर, हैंडबिल्स, पैम्फलेट लार्जर देन द साइज प्रिस्क्राइब्ड बाय कमीशन। कमीशन के मुकर्रर करदा साइज से बड़े पोस्टर्स या बैनर्स नहीं लगा सकता। सेकेंडली, प्रिंट और पब्लिश एनी पोस्टर विच डज नॉट बियर ऑन इट्स फेस द नेम एंड एड्रेस ऑफ द प्रिंटर। कोई भी पोस्टर या पम्फलेट छपवा कर उस पर प्रिंटर और पब्लिशर का नाम और पता लाजमी लिखवाया जाएगा। अफिक्स द पेनाफ्लेक्सेस ऑफ एनी साइज, कोई भी पेनाफ्लेक्स नहीं लगा सकता। फोर्थ है हमारे पास, किसी भी अवामी इमारत या किसी भी जगह पर अपनी पॉलिटिकल पार्टी का झंडा नहीं लगा सकता। डू वॉल चॉकिंग फॉर द पर्पज ऑफ कैनवेसिंग फॉर इलेक्शन, या फिर वॉल चॉकिंग यानी कि दीवारों पर किसी भी तरह से एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकता। यूज़ द लाउड स्पीकर फॉर कैनवेसिंग एक्सेप्ट एट इलेक्शन मीटिंग, लाउड स्पीकर सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन मीटिंग्स में इस्तेमाल हो सकते हैं। No person shall remove or deface the poster affixed by candidate or political party from distribution of handbills। किसी भी दूसरे के पोस्टर्स हटाने या ख़राब करने की इजाज़त किसी कैंडिडेट को नहीं दी गई, ना ही वो पम्फलेट की डिस्ट्रीब्यूशन से उन्हें रोक सकता है। लास्टली, मीडिया के जितने भी कंसर्न इदारे हैं वो इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक इस इंतखाबी एडवर्टाइजमेंट की रिपोर्ट जो है वो बाकायदा तौर पर जमा करवाएंगे। यानी कि इस सेक्शन में बताया गया है कि जो पेनाफ्लेक्स हैं वो किस हद तक होंगे, इसी तरह इलेक्शन कैंपेन्स पर किस किस तरह की पाबंदियां लगाई गई हैं, इश्तिहारात किस हद तक लगाने हैं। सो ये थी हमारी आज की डिस्कशन सेक्शन 173 से सेक्शन 180 तक। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपने इस वीडियो को अटेंटिवली सुना है तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।